समाप्ति भी बहुत बढ़िया नोट पे करते चले गए। दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास सेशन की समाप्ति हुई है। 24,000 के ऊपर के टिक्स के साथ हमने जून वायदा समाप्त होता हुआ देखा। जो चैनल पे हफ्ते की शुरुआत में बात हुई थी कि लग रहा है एक्सपायरी डे तक 24,000 आ सकता है, इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कल वो दिखा गया स्क्रीन पे आंकड़ा। अच्छा, कल का इंटरडे रखिएगा स्क्रीन पे। कल सुबह जो बातचीत हुई थी कि डिप्स पे खरीदना है, अपने वो बेस था 23,803 के आसपास, 23,805 के आसपास के जोन्स पर, वहीं आके प्रिसाइसली शुरुआती टिक्स में जो लड़खड़ाए थे वहीं से थमे, और फिर हमारा जो टारगेट था 24,070 24,067 का था, 87 के हाईस। तो जैसा डिफाइन कर रहा था सुबह, वो बेस और रेजिस्टेंस तक जाएगा, मुनाफा बांधने की जगह हो सकती है, या उन लेवल्स को वॉच आउट करेगा, वैसे का वैसी स्क्रीन पे ट्रेड प्ले आउट हुआ है। वीरू, गुड मॉर्निंग। अच्छा, जब मैच देख रहे थे तभी डेटा स्टडी कर रहे थे या उसके बाद करा? नहीं, डेटा तो 10 साढ़े 10 पे स्टडी कर लिया था। फिर क्योंकि कल मैच काफ़ी देर से स्टार्ट हुआ था ना, बारिश हो रही थी, तो फिर मैच थोड़ा सा आगे खिसक गया। 1:45 बजे मैच खत्म हुआ था, तो 1:30 बजे तक देखा मैंने लगभग। अच्छा, कैसा बेहतरीन मैच, क्या रणनीति रोल? मैच बेहतरीन। यस, मैंने वो देख लिया, हाईलाइट्स निपटाई दी सुबह। हाँ, देखिए आशीष, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और कल निफ्टी बैंक हल्का सा बैकफुट पे आया, निफ्टी ने डिलीवर किया सब कुछ। 24,067 के लेवल में जो चीज़ सहायक थी, जो कि पिछले 2 दिन में हुई, वो थी निफ्टी बैंक के चलने के बाद रिलायंस का परफॉर्म करना, एंड फाइनली निफ्टी आईटी का। ये वो 2 धड़े थे जो कि नहीं चल रहे थे 23,650 से पहले। तो इस 650 का क्लस्टर जैसे ही पार हुआ, रिलायंस की डिलीवरी और निफ्टी आईटी की बखूबी रही और 24,050 पे छोड़ गई। रोल ओवर्स निफ्टी में आशीष एग्रेसिव हुए हैं, 76% वर्सेस 71% लास्ट मंथ, एंड एवरेज ऑफ 73% ऑफ 3 मंथ। निफ्टी बैंक में 70 वर्सेस 67%। एक और चीज, एफआईएस के रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग बाइंग, और कल अगर आप उनके स्टैट्स को देखते, जब पहली बार मैंने भी आई थिंक भाव कॉपी डाउनलोड की एफआईएस समरी को, मैं भी चौंक गया एक बार। कैश में 7,658 करोड़ रुपए की बैंक, 3,605 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल, लेकिन इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया 4,368 करोड़ रुपए का 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, मेगा शॉर्ट कवर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 8129 करोड़ रुपए की बाइंग, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर, लॉन्ग कवर 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। आशीष, एफआईएस की नेट लॉन्ग 3,19,000 कॉन्ट्रैक्ट है। दैट्स ह्यूज। आपकी इमेजिनेशन से अगर आप देखें, परे था ये। और हुआ क्या, उन्होंने सारे शॉर्ट्स कवर कर लिए और लॉन्ग रोल करके वो गए हैं जुलाई में। तो बहुत ही सुपर एग्रेसिव स्टैट्स के साथ एफआईएस जुलाई की सीरीज में अपीयर हो रहे हैं। पहली चीज। नाउ लेट्स टेक निफ्टी। हमारे पास अब सहायक रिलायंस है, निफ्टी आईटी है। निफ्टी आईटी का ब्रेकआउट ताजा तरीन है। सेटअप क्या कह रहा है? सेटअप कह रहा है कि फॉर फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट आशीष 24,000, 23,900 और 23,800, इन 3 ट्रैजेक्टरीज में पुट राइटर्स खड़े हैं। याद रखिएगा, फॉर फर्स्ट डे 23,800, 900 और 24,000। इमीडिएट कॉल राइटर्स हैं 24,200 पे। तो करना क्या है? और देखिए, चलेंगे तो हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर पैमाने पे वी आर नाउ इन ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी। बट जब तक ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में भी हम चल रहे हैं, चलिए, दिमाग मत लगाइए, पुट राइटर्स के जोन पे बाय कीजिए। थ्रेशहोल्ड जो क्लस्टर्स निकले तो फिर बाय कीजिए। यह है मंथली आशीष। देखिए, 24,000 पे क्या पुट राइटिंग है, 23,500 पे क्या पुट राइटिंग है, 23,800 पे क्या पुट राइटिंग है, और इमीडिएट बड़े कॉल राइटर्स 24,500 पे परसिस्ट करते हैं। अब जरा इसको वीकली पे ले आइए। थोड़ा समय लूंगा आशीष आज। वीकली पे 23,800, 900, 24,000 और इमीडिएट कॉल राइटर 24,200 पे। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, डिप टुवर्ड्स बेस 1। आज एशियन मार्केट्स बहुत स्ट्रांग है, शायद डिप ना मिले, बट स्टिल कल हमें डिप मिला था 23,980, 24,010। फिर बोल रहा हूं, लिखा नहीं है मैंने वहां पे, 23,980, 24,010 और 923। ये है बेस 1। आप इस पे डिप को कलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सेकंड बेस तक पोजिशनली लॉन्ग रहेंगे 821, 810, 800 तक। ऑन द हायर साइड थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या रहेगा?
24,090 और 24,121 अगर ये निकल गया एज पर द प्लेस्ड फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट, हमें जो जोन मिलेगा आशीष वो है 24,180, 209 और 247। एज ऑफ नाउ अपनी कमेंट्री को मैं 247 तक ही सीमित रखूंगा। इस रेंज में माइट भी थोड़ा सा कंसोलेशन भी संभव है। निफ्टी बैंक लगभग 71% रोल ओवर, 70% रोल ओवर वर्सेस 67। कल जो हमने बात की थी 52,613 डिप को बाय कीजिएगा और 53,090 पे निकल जाइएगा, क्योंकि 53,000 पे कल फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में कॉल राइटर्स थे। अभी भी अगर आप देखें 53,000 पे कॉल राइटर है, एक सब्सटेंशियल आउटस्टैंडिंग वाई है, पिरामिड्स में आपको विजिबल होगा। बट एक चीज है आशीष कि उस 53,000 की पुट पर भी अब बिल्डअप है, बट स्टिल 52,800, 52,500 एक मीनिंगफुल पॉइंट है। मेरी अप्रोच करेगी। लेवल्स लिखे आइए। बेस 1 टिल द टाइम आपकी स्क्रीन पे बेस 1 है 52587 एंड 410। जैसे कि हमने कल बाय किया, इस डिप को बाय करना है। जो भी ट्रेड्स इस ट्रेजेक्टरी में पिक करेंगे, याद रखिएगा, जो भी ट्रेड्स इस ट्रेजेक्टरी में बेस 1 की पिक करेंगे उनका एग्जिट जोन क्या होगा? उनका एग्जिट जोन होगा 52,988, 53,110। अब अगर आप कहें कि हम इसी क्लस्टर में खुलेंगे तो वेट करिएगा। फिर डे ट्रेडर के लिए क्या होगा? 53,110 के ऊपर अगर सेटल होगा तभी 289, 467 और 587 तक का स्विंग देगा। तो ये है निफ्टी बैंक का सेटअप। आशीष, एक और चीज, एफआईआईज ने एक जो बात पे कहना भूल गया, लार्ज कैप आईटी में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया है, प्राइवेट बैंक्स में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर किया है। तो ये दो थीम जुलाई के लिए काफी एग्रेसिव लग रही है। परफेक्ट।